इक्वेशन सुनो, m बराबर कल बताए थे -VO/UE अंडर ब्रैकेट 1 + D/FE, सही है ना? ये इक्वेशन 7 था। इसके नीचे लिखिएगा, माना कि माइक्रोस्कोप के नली की लंबाई माना कि माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई L, कैपिटल L है। माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई L है, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा? दोनों का प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी है ना। तब प्रतिबिंब की दूरी किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। अब वस्तु की दूरी किसका? फोकल लेंस आईपीस लेंस का। इक्वेशन नंबर 8, जल्दी लिखो इक्वेशन 8। इक्वेशन 8 जल्दी लिखिए। इक्वेशन 8 जल्दी उतारिए। इसके नीचे फिर लिखिएगा। अच्छा, कौन सा लेंस छोटा है, ऑब्जेक्टिव की आईपीस लेंस? हाँ, ये रिकेश यादव किशनपुर बोल रहा है आईपीस लेंस छोटा है। बोलिए, मतलब जो में आता बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस छोटा है ना जी। लिखिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई कम है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई कम है, तो ऐसे स्थिति में अच्छा, इसमें UO था कि UE था? देखो तो, O है ना। हाँ, वही तो लग रहा था। ऐसे स्थिति में UO बराबर FO एवं VO बराबर L होगा। तो ऐसे स्थिति में UO बराबर FO एवं VO बराबर L होगा। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? छोटा है। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है। यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या करेंगे, यह मान इक्वेशन 7 में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 7 में अगर यह मान रख दीजिएगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइंग पावर m बराबर -L बाय क्या रे? FO अंडर ब्रैकेट 1 + D बाय क्या रे? FE। यहां ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है, इस बार तो टेस्ट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ये लॉन्ग भी पूछा था ना। तक कभी कभी क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के आवर्धन क्षमता क्या है, नीचे ऑप्शन रहेगा। याद रखिएगा, मैग्नीफाइंग पावर बराबर m बराबर -L बाय FO अंडर ब्रैकेट 1 + D बाय क्या रे? FE। याद रहेगा ना। अब इसको याद करना, ये हो गया बेटा। फिर वही एक कंडीशन,
क्या कंडीशन? यदि प्रतिबिंब कहां बन रहा हो? अनंत पर। कहां बन रहा हो? यहां पर एक लाइन भाषा, प्लीज इसको उतारिए, तो इसको उतार लीजिए। तो इक्वेशन हल लीजिए। क्या बोले ना, यहां पे ये सही है, ये प्रतिबिंब की दूरी और आई पीस के लिए वस्तु की दूरी बन जाता है। वो नली की लंबाई है ना। नली की लंबाई का मतलब हो गया, देखिए, एक लेंस ये है, ठीक है, एक लेंस ये है, इसके द्वारा यहां पर प्रतिबिंब बना, ये वस्तु है, यहां प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। ये प्रतिबिंब की दूरी भी ओ हो गया यहां पर, आई इसके लिए ये वस्तु हो गया, तो यू ई हो गया यहां पर। ये दोनों को जोड़ के टोटल लंबाई होगा। उतार लिया? जल्दी उतारिए। लिखिए, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, तो ऐसे स्थिति में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, MICROSCOP, हाँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता। तो आप सेंड कर सकते क्लास, पूजा शर्मा, पिंकी शर्मा, पूजा शर्मा सेंड करती है क्लास। चलिए, ऐसी स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा जानते हैं? m बराबर -L/FO इंटू क्या, D/FE। बता लीजिए। चलिए, अब फिगर के नीचे कल आपको जगह छोड़वाए थे, 6-7 लाइन छोड़वाए थे ना, तो फटाफट जरा सा जल्दी से लिख लीजिएगा। जल्दी लिखना शुरू करेंगे। फिगर के नीचे जगह छोड़वाए थे, बोले शुरू करें। लिखिए, चित्र के अनुसार कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, चित्र के अनुसार कंपाउंड माइक्रोस्कोप को संयोजित किया जाता है। चित्र के अनुसार कंपाउंड माइक्रोस्कोप को संयोजित किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होता है।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस एवं आईपीस लेंस कहते हैं। जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस एवं आईपीस लेंस कहते हैं। जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस एवं आईपीस लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई कम होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस लंबाई कम होती है, जबकि आईपीस की फोकस लंबाई आईपीस स्पेलिंग बोल देंगे, EYEPIECE, आईपीस लेंस की फोकस लंबाई अधिक होती है। ऑब्जेक्ट AB का प्रतिबिंब पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनता है। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनता है। पुनः इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब आईपीस लेंस के द्वारा बनता है। बस पुनः इस प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब आईपीस लेंस के द्वारा बनता है। बस अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये भी बेटा एमआई कर दीजिएगा। यही दो गो इसमें है, कंपाउंड या टेलीस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड तो आप पढ़ चुके, अब टेलीस्कोप की बारी है। क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम में आएगा या तो टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका हिंदी हो जाएगा खगोलीय दूरदर्शी। क्वेश्चन लिखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इसको भी बेटा 5 नंबर का एमआई कर दीजिएगा। इसको भी 5 मार्क्स का एमआई कर दीजिएगा 2024 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर आएगा ये 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, यानी कि 21, 22, 23, 24, 23 या 24 रहेगा ये क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर या तो 23 रहेगा या 24 रहेगा। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 23 या 24 रहेगा। क्वेश्चन लिखिएगा एस्ट्रो, मतलब 4 क्वेश्चन इस जगह पे रह सकता है। 4 क्वेश्चन कौन कौन? गोलीय सतह से अपवर्तन, फिर सुन जाके वीडियो देखिए। μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, जाके वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2/साइन a/2, 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चौथा क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 5-6 को याद करना है। ठीक है, तो ये 4 तो 100% है। एक आध को और है जो कि संभावना कम रहती है, लेकिन कभी कभी बीच में टपक जाता है, पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा कंपाउंड माइक्रो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। इसकी बनावट एवं आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें। फटाफट लिखना शुरू कीजिए। आज भाषा लिखा देंगे, कल मैथमेटिकल लिखा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए टेलीस्कोप पे खाली लिखिए, एस्ट्रोनॉमिकल लिखना कोई जरूरी नहीं है। लिखिए टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, आंसर लिखना शुरू कीजिए। टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है चतुर्भुज मत त्रिभुज, एक भुजा गायब हो गलो छो। अच्छा, टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से अनंत या दूर पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। अनंत या दूर पर स्थित किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखिएगा थ्योरी। लाइन चेंज करके लिखिएगा थ्योरी, सिद्धांत। कल एब्सेंट थी, सिद्धांत। और जरा आप पूछ लिए समझ लीजिए, एब्सेंट चलिए। हैं, क्या नाम है? अच्छा अच्छा, थ्योरी सिद्धांत लिखिए। अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा अनंत पर स्थित ऑब्जेक्ट का इमेज
ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा फोकस पर बनता है। फोकस पर बनता है जो वास्तविक एवं उल्टा होता है। जो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अथुर सिस्टर एग्जाम देने गई है? कहाँ, कौन स्कूल में? गर्ल्स स्कूल में। तो फिक्स क्लास करके चल जाती, 2 क्लास तो कर सकती है, हैं? खाली बहाना। एग्जाम 9:30 बजे है, घरों में पढ़ता भी ना होते 10 बजे। नहीं नहीं, आप लोगों का देखिए, 1-2 बच्चा इसमें हम नाम लेना चाहेंगे, रिकॉर्डेड हो जाएगा बढ़िया से, जो कि यह बोलता है इस कि, और ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, समझिए आप पे धारा 420 का भी लग सकता है कि एग्ज़ाम 9:30 बजे शुरू होता है, 9:45 तक में आपको एंट्री होता है वो क्वेश्चन देखने के लिए, और कोई लड़का बोल रहे 11 बजे। अगर ऐसा एग्ज़ाम लेता है, जानते हो, आपसे पूछेंगे भी, हाँ बुला के कौन कॉलेज में 11 बजे आपका एग्ज़ाम हुआ था, नहीं समझे? तो ये रिकॉर्ड सेकेंड सिंग 1 बजे होता है, फर्स्ट सिंग 1 बजे होता है। कहाँ में? हाँ, सुखर राज? नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, सुने ना, ये हाँ, ये भले लेट से गया होगा। नहीं नहीं, सुनना, दूसरे की तो बात हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने स्कूल में एसएस बालिका में टाइम पे एग्जाम स्टार्ट हुआ था, और सेकेंड सिंग में टाइम पे होता, वहाँ सबसे अप टू डेट रहता है। अदर स्कूल का पता नहीं, हम लोग सरकार के नियम को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। क्या वर्णु काय खड़ा हो गया? बैठ जाइए। हाँ, लिखिए मैग्नीफाइंग पावर। लिखा, क्या लिखा? जो वास्तविक एवं उल्टा होता है, ठीक है। इसके आगे और एक लाइन लिखना है, इसका अंतिम प्रतिबिंब, लगातार, इसका अंतिम प्रतिबिंब आईपीस लेंस के द्वारा बनता है। इसका अंतिम प्रतिबिंब आईपीस लेंस के द्वारा बनता है। आईपीस लेंस के द्वारा बनता है। लाइन चेंज करके लिखेगा मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। देख बेटा, मेरा क्लास वो बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे जिसको कि छापने का आदत है। कुछ कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो टाइपिंग किया हुआ रहता है और देख देख के पढ़ा देते हैं, और वो बच्चा को बड़ा अच्छा लगता है, क्या वो देख देख के छापने में उसको मजा आता है। उससे बेटा फायदा नहीं है। हाँ ए बेटा, किसी का नाम नहीं लीजिए। फिजिक्स के, अरे सुना, अरे सुनना, मैं इंग्लिश फिजिक्स, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करता हूँ। अरे सुनो, मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेता हूँ, और ना ही नाम, क्योंकि ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेड। लेकिन हाँ, आप लोग खुद देखते होंगे कि छापा हुआ रहता है और उसी को देख देख के पढ़ पढ़ के समझा देता है, उससे बेटा फायदा नहीं है। हम लोग देखिए अपने से सब लिखाते हैं, रे हम अपने सब लिखाते हैं, इसमें बेटा मेहनत ज़्यादा है। ऐसे यहाँ रहेगा, देख देख के पढ़ देंगे हम भी, समय कम लगेगा, उससे बेटा आपको नुकसान है।
लिखिए, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, मैग्नीफाइंग पावर में लिखिएगा, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में बीटा, एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण, एवं ऑब्जेक्ट द्वारा नेत्र पर बना कोण ब्रैकेट में अल्फा के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। के अनुपात को मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। इसे प्रायः MP या M से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः MP या M से सूचित किया जाता है। इसे प्रायः MP या M से सूचित किया जाता है। अर्थात MP बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब इसके आगे कल, ठीक है, कल कंप्लीट हो जाएगा ये, और उसके बाद वेब ऑप्टिक्स शुरू हो जाएगा। सुनो, सुन लो, एक नोटिस आज भेज देंगे, कल से रिवीजन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन बैच में सबसे पहले AC पढ़ाएंगे, अल्टरनेटिंग करंट। 15 दिन लगेगा, लगभग 20 दिन। अल्टरनेटिंग करंट पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे AC, ठीक है। टाइम 2 टाइम है, सुबह 10 से 11, शाम में 6 से 7। जिसको जिसमें मौका मिले आ जाइए, नहीं आ पाइएगा वीडियो चला जाएगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा, ठीक है। ऑफलाइन कीजिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। 2 टाइम है, अगर किसी को बैठना पड़े थोड़ा देर 1 घंटा तो बैठ के ही पढ़िएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पीछे बैठ के मैथ बना सकते हैं। चलिए धन्यवाद। कल से याद रखिएगा, कल 2 तारीख है।